रखें और शरीर सीधा, गर्दन सीधी रखें, शोल्डर पे, हाथ को ऐसे शोल्डर पे रखें। ये हमारे मंडूक आसन। कौन सा आसन है ये? मंडूक आसन। ऊपर वापस हमारे बाएं हाथ को वापस लाएंगे, उठा के ऊपर से, और फिर दाएं हाथ को वापस की ओर। बहुत शानदार। अभी दोनों अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं, पैर पीछे फ्लैट रहेंगे और अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए, अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाते हुए कमर को ले जाएंगे और उंगलियां पीछे की ओर, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे की ओर और पीछे की तरफ घूमें, पीछे आसमान देखें। एक बार दोबारा से वापस, शायद समझे नहीं, दोबारा देखिए। सांस भरते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और उंगलियां कमर को पकड़ना है, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे ऐसे, और फिर आसमान को देखना है। इसे बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। ऊंट की भांति अपनी गर्दन को ऊंचा करना, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पीठ की ऊंच, अर्ध उष्ट्रासन, कमर पे। बहुत शानदार। वापस। अब पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने पीछे एड़ियों पर रखना है और सांस भरते हुए पीछे आकाश की ओर देखना है। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को पीछे एड़ियों पे रखें, एड़ियों पर, और पीछे आकाश की ओर देखें। आकाश में इतना सुनहरा अच्छा मौसम। चलिए, बहुत शानदार। वापस वापस वापस। एक बार सभी वज्रासन में आ जाएंगे, वज्रासन में। बहुत शानदार। अब वज्रासन से दोनों अपने पैरों को खोलिए, दोनों पैरों को सीधा खोलिए, हाथों को अपनी कमर के पास, उंगलियां आगे की ओर, पंजों की ओर सीधा सीधा रखें और कमर सीधी करें। कमर के पास रखें हाथों को। यह है दंड आसन। कौन सा आसन है? दंड आसन। अगर ये आसन आप करते हो तो आपकी जो कमर की हड्डी वो बहुत अच्छी और बढ़िया रहती है और हमारे शरीर में जो बैलेंसिंग है वो बहुत अच्छी और बढ़िया रहेगी। इसी साथ अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, पैरों के तलवे मिलाएं। दोनों पैरों के तलवे मिलाएं और उनको हाथों से पकड़ें, पैरों के तलवे मिलाएं, पैरों को फोल्ड करके। हाँ, बहुत शानदार, सभी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और इसको अपने पैरों को जब घुटना है उसको संचालन कर सकते हैं, संचालन, अप डाउन संचालन करें जैसे तितली उड़ती है। ये हमारा भद्रासन, इंग्लिश में बटरफ्लाई आसन। इसे बटरफ्लाई आसन ही बच्चे देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे सांचे भी जितने आसन अच्छे और बढ़िया आसन है, ये सभी आसन करने से हमारे शरीर की स्थिति और स्वास्थ्य बहुत अच्छा और बढ़िया रहता है। चलिए, वापस दोनों पैरों को सीधा कर दें और अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और अपने पैरों पर टच करें जितने भी हो सकते हैं, और प्रयास करें जिससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो। नाक घुटनों पर टच करें जिससे और आपके शरीर में अच्छी लचीलापन आएगा। प्रयास करें। वापस। बहुत शानदार। एक बार दोबारा करेंगे, एक बार दोबारा करेंगे। हाथों को सांस भरते हुए पैरों से मिलाएंगे। बहुत शानदार। वापस। अब सभी अपने स्थान पर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन राठी जी से कि हमारे आज के अतिथियों को सम्मानित करें। भाई पवन राठी जी, एक बार सभी सुख आसन में बैठकर, सुख आसन उसे कहते हैं जिसमें आपको आनंद मिले, उस आनंद में बैठकर एक बार हमारे आज के अतिथि के लिए जोरदार तालियां और बहुत सारा सम्मान हमारे माननीय सांसद जी का कि आप हमारे बुलाने पर आए। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा प्रदीप धामा जी से, और हमारे बीच में हमारी बहन पार्षदा ममता धामा जी है, एक बार मंच पे आएंगे। प्रदीप जी
पटका डाल के एक बार स्वागत करेंगे आदरणीय सांसद जी का। फिर से भी ताली बजाते रहें, ये भी एक आसन है, ताली आसन। आ जाओ बहन जी। मोमेंटो दे के हमारे सांसद जी का, हमारी बहन ममता दामा जो हमारे इस वार्ड से पार्षद है, आशीर्वाद लेते हुए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि हर बार आप इस योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे बीच में आते हैं। वैसे तो हर कार्यक्रम में हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन विशेष तौर से सुबह सुबह जल्दी उठ के आना और फिर यहाँ से लेके बदरपुर तक जाना, आप समझ सकते हैं कि 1 घंटा यहाँ पे आने का लगता है, फिर वापस जाने का लगता है। इतना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में हमेशा आप सबके बीच में रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारा एक बार मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज योगा दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योगा दिवस को 2014 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, पूरी दुनिया को कहा था कि भारत की पद्धति है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, परिवार है। सर्वो भवन्ति सुखिने सर्वो संते निरामया, सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व से आग्रह किया, निवेदन किया था और 27 सितंबर 2014 को दुनिया की कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो हुआ था उसमें निवेदन किया और 14 दिसंबर 2014 को 193 में से 177 देशों ने ये माना कि योग शरीर के लिए अच्छा है और सभी देश योग को करेंगे, सभी देश के वासी करेंगे। और 21 जून योगा डे के रूप में दुनिया के अंदर मनाया जाता है। लेकिन योगा डे मनाने का तात्पर्य ये नहीं कि हम 21 जून को केवल योग करें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो पूरा जहान हमारा ठीक है, स्वस्थ है। अभी कोरोना काल में लोगों ने देखा है, लोग पैसे लेकर घूम रहे थे, 10 लाख 5 लाख 20 लाख, स्वस्थ ठीक नहीं था, लेकिन पैसे से अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, पैसे से श्वास नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो प्रकृति की देन है ऑक्सीजन O2, उसको हम जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकें। तो हम प्राणायाम जो करते हैं, कपालभाति से प्रारंभ करते हुए अनुलोम विलोम तक करते हुए भ्रामरी तक करते हुए, अगर हम जिस प्रकार से व्यायाम करते हैं तो प्राणायाम से शुरू करते हुए और योगा करते हुए अपने शरीर के सभी विकार, अपनी जो हमारी प्राणवायु, जो ऑक्सीजन लेने वाली सांसें हैं, इनको साफ करें और फेफड़े की इतनी क्षमता बढ़े कि हम निश्चित रूप से ऊंट जिस प्रकार से इतना पानी पीता है 1 हफ्ते के लिए अपने गले में और पेट में भर के रखता है, उसी प्रकार के श्वासों की ऐसी स्थिति हमारी बने कि हमें किसी से श्वास उधार ना लेनी पड़े। तो आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जो जन कल्याण के कार्यक्रम हमारे यहाँ देश में और दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो उसका हमें पालन करते हुए इसको ये ना माने जैसे कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए कहा कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, अब घुटने टेक कर लगवा रहे हैं। लोगों को गुमराह किया, 2 करोड़ वैक्सीन खराब हो गई, लोगों ने ली नहीं वैक्सीन, लेकिन बाद में लोग पछता रहे थे। तो योगा डे पहले किसी ने इसको नहीं किया, नहीं प्रयास किया, नहीं प्रोत्साहित किया, तो हम सबका कसूर क्या है। लेकिन सर्व कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हम सब लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए संकल्प लेकर जाएं कि मैं आधा घंटा सुबह एक बार फ्रेश होकर निवृत्त होकर निश्चित रूप से करूंगा, जिससे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखूंगा। अब करने वाला परमपिता परमेश्वर है। जैसे भाई पवन जी कह रहे थे, वक्त के हाथ में सब मजबूर हैं, वक्त के हाथ में सब हैं। लेकिन पिछले वाले कोरोना वार में भी आप YouTube पे हमारे फेसबुक पर जाकर देखिए, हम 1 दिन घर नहीं रुके थे पूरे लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन में भी 1 दिन हम घर नहीं रुके थे। लेकिन प्रभु की कृपा रही कि हमें तो कोरोना हुआ नहीं, क्योंकि हम योग करते हैं। तो इसलिए योग करने से पावर, इम्यूनिटी शरीर की बढ़ती है, संक्रमण से लड़ने की बढ़ती है। तो आज ये संकल्प लेकर जाएं। पवन भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदीप जी जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, हमारे निगम पार्षद के रूप में बहन काम कर रही है सुमा जी, तो इसीलिए ममता जी तो इसीलिए हम सब लोग संकल्प लें कि अब आज के बाद से मैं योगा करूंगा। और पवन जी मेरा एक निवेदन है, 5 कार्यकर्ता डेप्यूट करें साथ,
एक उनमें से रोज आएगा, आप आए और हम अपने वार्ड में कहीं ना कहीं एक जगह योग रोज करें। एक ऐसे किसी स्वामी जी को बुलाकर ट्विटर जो उसको ट्वीट करें, बताएं, ठीक योगा कराएं और ठीक योगा करें। ये भी हम संकल्प, कितने लोग संकल्प ले सकते हैं कि मैं रोजाना आधा घंटा योगा करूंगा ही करूंगा। इसको तो ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते हैं, बेडरूम में भी कर सकते हैं, बरामदे में भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, हमें ये संकल्प आज योगा दिवस के ऊपर लेना चाहिए। और आज ही के दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की जो डोज है वो पूरे देश के लिए सबको फ्री कर दी है। आज वो डोज आज से 21-18 साल से ज्यादा आयु के लोगों से लेकर और 80-90 साल के आयु के लोग अब देश के अंदर फ्री वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। अपनी वाणी में समाप्त करते वक्त अपनी बोली मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये भारत है, इस भारत में जब पल्स पोलियो की 95 में दवाई आई, वैक्सीन आई थी, हमें ध्यान रहना चाहिए भारत में कब आई वो, जब पूरी दुनिया में उसका ड्राइव खत्म हो गया, पूरी दुनिया पोलियो से मुक्त हो गई, तो भारत में वो वैक्सीन आई थी। इसी प्रकार से चिकन पॉक्स, चेचक जिसको बोलते हैं, लोगों की, बच्चों की छोटी छोटी आंख चली जाया करती थी, जीवन चलाया जाया करता था। दुनिया के अंदर जब चिकन पॉक्स का वैक्सीन भारत में आया था, उससे 20 साल पहले पूरी दुनिया में लग चुका था, हमारे देश में 20 साल बाद आया था। ये मोदी साहब हैं कि कोरोना की वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही कोरोना आने के बाद 4 महीने में बनाकर तैयार कर दो। भारत वो भी था, भारत ये भी है। ये भी हम सब लोगों को इस बात के लिए समझना चाहिए। इसलिए आज 21 जून से सभी को फ्री वैक्सीनेशन, और जो गरीब लोग हैं जिनको कोरोना में काम छूट गया था, रेडी पटरी, मजदूरी, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, दुकान पे नौकरी करते हैं, डेली वेज पे काम करते हैं, उन सबके लिए दिवाली तक पूरे देश में 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज, मुफ्त चावल, मुफ्त दाल की व्यवस्था प्रधानमंत्री ने की है कि अब लोगों को ये चिंता ना रहे, भूखा ना सोना पड़े। राइट टू फूड एक्ट जो बनाया, कानून बनाया, उसको सही रूप से लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वो पार्लियामेंट में इसीलिए बना था कि भारत में कोई भी भूखा ना सोए। इसलिए उस एक्ट को लागू करते हुए पहले प्रधानमंत्री हैं कि पूरी दुनिया में राशन की दुकान के माध्यम से अपना, तुम्हारे पास राशन कार्ड है नहीं है, केवल आधार कार्ड अगर तुम्हारे पास है तो आधार कार्ड के पर तर्ज पर ही आप 5 किलो अनाज एक व्यक्ति के हिसाब से, घर में 5 मेंबर है तो 25 किलो अनाज हर महीने में हर व्यक्ति को फ्री में राशन की दुकान से मिलेगा, जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए सभी राज्यों को भेजा है और घोषणा की है। पुनः एक बार आप सबको योगा दिवस की भाई पवन राठी जी को मैं विशेष रूप से कि समाज के कल्याण, समाज के उत्थान के लिए, समाज के मदद के लिए इस प्रकार के कार्य समय समय पर राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए वो करते रहते हैं। इसीलिए उनके जज्बे को देखकर मुझे दूर नहीं लगता कि मैं अगर मधु विहार जा रहा हूं तो मुझे दूर नहीं लगता, और मैं इसलिए हर कार्यक्रम में आता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई मेरा निवेदन करा है कि एक आसन करवा के जाए। भाई सहमत है सांसद जी? भाई सारे एक बार हाथ खड़े करके सहमत है सांसद जी एक आसन करवाए? भाई कोई भी भाई साहब, कोई सा भी एक आसन करवा के जाए। चलो कह रहे भुजंगासन करवा दो। भुजंगासन थोड़ा सबसे आसान सा आसन है। इसमें पेट के बल सबको लेटना है। भुजंगासन के अंदर पेट के बल उल्टे होकर सब लेट जाएं। पेट के बल लेटते हुए हम लेट जाएं, कोहनियों को कंधे के बराबर में रखें, और पहले आसन प्रारंभ करने से पहले माथे को हम जमीन से सटाएं। अब जमीन से सटाते हुए अपने पंजों को, हथेलियों को कंधे की बराबर में रखते हुए और सांस को भरते हुए ऊपर केवल हमने अपने धड़ को उठाना है, पैरों को, नितंब को नीचे धीरे 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 ऊपर उठाना है। उठाइए ऊपर सांस भरते हुए जितना उठा सकते हो सांस भरते हुए ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ, आसमान की तरफ देखने का प्रयास करिए। 10 से 30 सेकंड तक हम रुकने का प्रयास करें। सांस घुटे तो सांस को वापस छोड़ते हुए वापस आए उसी मुद्रा में जैसे आसन हमने प्रारंभ किया था, उसी मुद्रा में। इसको दिन में एक समय में 3 से 4 बार हम करें। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाकर 10 तक ले जाएं। इस भुजंग आसन के करने से हमारे गले में टॉन्सिल्स, हमारे गले में खांसी, हमारे गले में और चेस्ट के अंदर अगर कफ जम जाए, हमारा जुकाम ऐसा हो जाए
तो उससे शरीर में लाभ मिलता है। गले के रोग और फेफड़े के रोग, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है हमारी। इस आसन के करने से फेफड़े खुलते हैं, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, तो फेफड़े साफ होते हैं और जिससे कोरोना जैसी बीमारी को मात मिलने में सहायक साबित होता है। ये भुजंग आसन ये पवन जी ने कहा है, तो इसलिए मैंने एक आसन के लिए आपसे निवेदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमेशा हमारे बीच में रहते हैं और आज आसन बताने के तरीके से आपको लग गया होगा कि रोज मेरे ख्याल में 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं भाई साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। भारत माता की। पुनः हार्दिक धन्यवाद हमारे सांसद जी का, भाई पवन राठी जी का, निगम पार्षद जी का, पूरी टीम का, जिनकी सानिध्य सहयोग से आज का ये आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। सभी एक बार बैठ जाएंगे, भद्रासन में आ जाएं सभी। भद्रासन, भद्रासन। सभी बैठ के दोनों पैर सीधे करें और पैरों के तलवे आपस में मिलाकर उनको पीछे की ओर खींचें और उस पर अपने हाथों को लॉक बना के होल्ड करें और थोड़ा सा अपने पैरों को रोटेशन करें, जिसे तितली आसन या भद्रासन भी कहते हैं। बहुत शानदार। वापस पैर सीधे, पैर सीधे, वापस होल्ड, रुकेंगे, पैर सीधे करें। अपने दोनों हाथों को उंगलियां पंजों की ओर कमर के पास रखें। उंगलियां हमारे पंजों की ओर रहेंगी और सीधा बैठे। कमर की रीढ़, जो रीढ़ की हड्डी वो सीधी रखें, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे मेन रीढ़ की हड्डी। अगर वह सही से काम करते रहे तो हमारे शरीर में आधे रोग तो अपने आप ही खत्म हो जाने हैं। यह है दंड आसन। कौन सा आसन है ये? दंड आसन। बहुत शानदार। अब यहीं पर सभी अपने अपने स्थान पर आराम से हल्की सी श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेट जाएंगे। वापस दोबारा बैठेंगे, बैठेंगे, बैठेंगे। मैं देख रहा हूं सही से बैलेंस ही नहीं हो पा रही है। सभी अपने आप को 45 डिग्री बाएं दिशा में मोड़िए। 45 डिग्री हल्का सा तिरछा होंगे सभी। ये इस तरफ झूले, उस तरफ, जिस तरफ इस तरफ पैर करिए, तिरछा होइए, जिससे कि आपके पीछे वाले पैर नहीं लगेंगे। हाँ, थोड़ा सा भी तिरछा हो जाए, सभी का बैलेंस ही बन जाएगा जी। अब सभी आराम से सांस भरते पीछे की तरफ लेट जाएं। बहुत शानदार। अपने दोनों हाथों को कमर के पास, हथेलियां आकाश की ओर, हथेलियां आकाश की ओर करें। पैरों को गैप करें, पैरों को दाएं बाएं खोल लें आराम से। हाथ नीचे, हाँ, हथेलियां आकाश की ओर रखें। जो अपने हथेलियां हैं उसको आकाश की ओर रखें, उल्टा ना रखें हाथों को। हथेलियां अपने कमर के पास रखें और हथेलियों को आकाश की ओर रखें। कमर के पास रखें, कमर के पास। गुड। यह है शव आसन। शव आसन, यह आसन में लेटते हैं तो हमारी नींद जल्दी और बढ़िया पूरी हो जाती है। अब इसी आसन में अपने दोनों हाथों को, जो हथेलियां नीचे जमीन की ओर टच करेंगे और कमर के नीचे लगाएंगे। हथेलियों को जमीन के, मेरी आवाज सभी को आ रही है, सभी ध्यान सुनते रहेंगे। बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अपने हथेलियों को नीचे जमीन की ओर टच करें और कमर के पास ले जाएं। हथेलियों को कमर के बाहर, नीचे से जो हमारी कमर है उसको सपोर्ट देते हुए अपने आगे पैरों को उठाएं। दोनों पैरों को मिलाकर उठाएं, दोनों पैरों को ज्यादा नहीं उठाना है, 30 डिग्री। हाथ दोनों सीधे रहेंगे, हाथ ना मोड़ें, हाथ दोनों सीधे रखें, आराम से उठाएं। यह उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन हमारे पेट, कब्ज और दर्द को एकदम बढ़िया दुरुस्त रखता है। वापस वापस छोड़ें। वेरी गुड। एक बार दोबारा श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। बहुत शानदार। वापस छोड़ दीजिए। अब सभी अपने दोनों हाथों को उठाइए और उसका लॉक बनाइए। उंगली दूसरे ने फंसाइए। अपना दायां पैर उठाइए, ऊपर ऊपर, वो हाथ ऊपर रखें सामने। अपने दाएं पैर को उठाइए, उसको फोल्ड करके उसके घुटने को अपने हाथों की लॉक में फंसाएं और उस पर नाक टच करें। नाक टच करें, प्रयास करें, होगा। नाक टच करें।
वापस छोड़ेंगे। अब दूसरे पैर से करें, बाएं पैर से, बाएं पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों से लॉक करते हुए उस पर नाक टच करें। यह है पवन मुक्त आसन। वापस, अब दोबारा, अब दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों हाथ में लॉक करते हुए नाक टच करेंगे, दोनों पैरों से करेंगे। प्रयास करें, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। वापस एक बार दोबारा करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हाथों का लॉक बनाकर घुटनों से लॉकिंग करेंगे और नाक टच करें। यह है पवन मुक्त आसन। वापस छोड़ देंगे। अपने दोनों हाथों को सीधा सर की ओर उठाएं और सांस भरते हुए पैरों को उठाएं और आगे हाथों को पैरों के पंजों की ओर खींच के ले जाएं। जी, आपका सिर्फ जो कमर वाला हिस्सा है वो जमीन पर रहेगा, बाकी सारा हिस्सा ऊपर रहेगा। पैरों को ज्यादा ना उठाएं, हाथों को सांस भरते हुए वापस। यह है नौक आसन, नाव की भांति अपने शरीर को आकार देना, नौक आसन। अब इसी स्थिति में अपने आप को दाईं ओर से करवट लेते हुए उल्टे लेट जाएं, दाईं ओर से करवट लेते हुए उल्टे लेट जाएं और अपने आगे दोनों हाथों को फोल्ड करें, कोहनी से मोड़ते हुए हाथ को फोल्ड करें और उसके ऊपर अपनी चिन थोड़ी को रख दें। हाथों को नीचे फोल्ड करें, जमीन पे नीचे रखें। मैं चाहूंगा एक दो साथी एक बार जाकर बीच में देखें। हाथों को फोल्ड करके उस पर चिन रखें और पैरों को दाएं पीछे की ओर खोल दें। ये थर्ड आलम जी, थर्ड ऐसे नहीं, हाथों को नीचे लगाना पड़ेगा, पैरों को दाएं खोल दें। यह है मकर आसन। बहुत शानदार। अपने दोनों हाथों को नीचे कमर के पास ले जाएं, दोनों हाथों को कमर के पास ले जाएं, नीचे सपोर्ट दें, नीचे से और पीछे से अपने पैरों को उठाएं। पैरों को उठाइए, कमर से, घुटनों से नहीं, कमर से पूरे पैरों को उठाइए। प्रयास करें, हाथों का सपोर्ट दें पीछे कमर के पास, नीचे जंगा के दोनों उठाइए पैरों को आराम से। प्रयास करें, बहुत बढ़िया। यह है सल्भ आसन। सल्भ आसन करने से हमारा कमर दर्द कभी नहीं होगा, पैरों का बैलेंसिंग बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा और स्नायु जो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है, जंगा वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है ये आसन। वापस दोबारा मकर आसन में आ जाएं, मकर आसन में आ जाएं। आगे दोनों हाथों को फोल्ड करें, मकर आसन में उल्टे ही लेटे रहें सभी जी। अभी जैसा कि हमारे सांसद जी एक आसन करवाए गए थे, उसका नाम था भुजंग आसन, वह अभी पुनः करेंगे। दोनों हाथों को अपने छाती के पास लेके आएं और अपने आगे शरीर को नाभि तक उठाएं, सिर्फ नाभि तक, सांस भरते हुए नाभि तक उठाएं और पीछे आकाश की ओर देखने का प्रयास करें। उठें, सभी उठें, नाभि तक अपने शरीर को उठाएं और पीछे आकाश को देखने का प्रयास करें। यह है भुजंग आसन। सांप की भांति, सांप के फन की भांति अपने शरीर को ढाल लेना ही भुजंग आसन कहलाता है। भुजंग मतलब सांप बोलते हैं। वापस दोनों हाथों पे आ जाए मकर आसन में, हाथ फोल्ड करके उस पर अपनी चिन थोड़ी को रखेंगे। बहुत शानदार, सभी लोग कर रहे हैं। एक बार पुनः दोनों हाथों को छाती के पास लेकर भुजंग आसन करेंगे। हाथों को छाती के पास लाएं और आगे से नाभि तक अपने शरीर को उठाएं। बहुत शानदार। वापस मकर आसन में आ जाएं सभी। पीछे से पैरों को फोल्ड करें, घुटनों से फोल्ड करें। अपने जो टखना है, जो पैर का जो टखना होता है, उसको पकड़ने का प्रयास करें। हाथों को पीछे लाकर प्रयास करें। आगे से अपने छाती और पीछे से पैरों, घुटनों से उसको उठाइए। यह है धनुरासन। प्रयास करें, आगे छाती को उठाइए जितना हो सके। पैरों को पकड़ लें, टखना पकड़ें सभी, टखना जहाँ पे पायल पहनते हैं वहाँ पे वो टखना है, वो टखना पकड़ें सभी और आगे शरीर को उठाने का प्रयास करें। वापस छोड़ दीजिए, मकर आसन में आ जाएंगे। बहुत शानदार। अब इसके बाद आगे से भुजंग आसन में उठिए सभी, भुजंग आसन में उठिए।
वेरी गुड। अब पीछे पैरों को फोल्ड करें, बैठ जाइए पीछे पैरों पर, पीछे पैरों पर बैठिए, पीछे पैर फील करके बैठिए। ये है वज्रासन। वज्रासन से जी अब सभी सीधे अपनी स्थिति में आ जाइए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो प्रोटोकॉल है, जो एक हाई कमांड्स के जो रूल्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सभी आसन हो चुके हैं और सबसे अहम पार्ट रह गया है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अहम है, और उसका नाम है प्राणायाम। प्राण बोलते हैं श्वास को। जो व्यक्ति सांस लेने का अच्छा और बढ़िया तरीका जानता है, उस व्यक्ति की जो आयु है बहुत लंबी रहती है और बहुत अच्छी रहती है और बहुत बढ़िया रहती है। भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में हमारे पास एग्रीकल्चर है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रही क्योंकि पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो अपने घर पे सभी पेड़ पौधे भी लगाएं और योगासन भी करते रहें। इसी के साथ हम करेंगे अब आगे प्राणायाम। तो सभी अपने सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। एक पैर को फोल्ड करते हुए अपने जंघा के नीचे ले जाएं और दूसरा पैर उसके ऊपर रखें। ये बहुत ही आसान और सरल आसन है जिससे आप सभी कर सकते हैं। बहुत शांत। अनामिका और अंगूठा दोनों को मिलाएं, घुटनों के पास रखें। सभी लंबा श्वास भरते हुए पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे। लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस भरें और ध्यान रखें सभी, पहले सुन लीजिए। अगर आप लंबा सांस लें तो मन में काउंटिंग कीजिए, 10 तक गिनती में सांस भरनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सांस को रोकिए 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 तक छोड़िए। 1 2 3 4। इससे क्या होगा, हमारा सांस को आलोम विलोम है जो आयाम प्राणायाम बहुत अच्छा करेंगे। जैसे ही आपको लेके आपका स्टेमिना बढ़ रहा है तो आप 10 से गिनती 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं और अपने जो सांस है उसको रोक भी से नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनको किसी ने मारने के प्रति नदी में डुबो फेंक दिया था और वो वहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे उसमें क्या नाम है सांस को रोके पड़े रहे थे। तो ये पानी में सांस लेना आसान नहीं होता है। तो सभी करेंगे एक बार, लंबा सांस भरेंगे और सांस को ओम की ध्वनि के साथ छोड़ेंगे। लंबा सांस भरें, रोकें, फिर लंबा सांस भरेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। जैसे भी लंबा सांस भरें। आप सभी ओनली 10 बार, कितने बार? 10 बार छोटे छोटे सांस छोड़ेंगे। जिसे प्राणायाम में कहा गया कपालभाति। क्या करेंगे सभी? कपालभाति। बस सांस छोड़ना है। सभी ऐसे ऐसे ना करें, वो अपने आप होगा आपका। सब सांस छोड़ेंगे छोटी छोटी। प्राणायाम करेंगे 10 बार। एक, हाँ सभी बस सांस को छोड़ना है, बाकी जो शरीर के रिएक्शन को अपने आप होगा। बस सांस को छोड़ना है। अब अनुलोम विलोम करेंगे सभी अपने अंगूठा और छोटे से छोटे 2 मिनट पर मिला लें। सभी पहले दाएं से सांस लेंगे, दाएं ओर से, ओके, इसको होल्ड करेंगे। पहले अपने बाएं वाले नसिका के क्षेत्र को, मतलब इधर वाले क्षेत्र को बंद करें और दाएं से श्वास भरें। सेम वही क्या नाम है, शोषण वही रखें। 10 तक गिनती में सांस भरें,
10 तक में रोकें, फिर छोड़ें। जैसे आपको लगे आपका स्टेमिना बढ़ गया है, 10 से 15-20 भी कर सकते हैं। तो अभी सभी अपने बाएं वाली नाक की छिद्रा को अंगूठे से बंद करें और दाएं वाली मुस्का छिद्र से सांस को भरें। बंद करें, अब को रोकें। और दाएं नाक से इसको छोड़ें। और बाएं लेंगे ना, बाएं नाक से इसको बंद करें, दाएं सांस भरें, रोकें। रोकने के लिए उसके नाक को बंद करें, छोड़ें। दाएं हाथ से दाएं मुस्का को बंद करें। दूसरा सीधा है, दूसरा सीधा है। बाएं मुस्का से सांस भरें, ओके, बंद करें, छोड़ें। दोबारा, ओके, छोड़ें। बहुत शानदार। अनुलोम विलोम। अपनी बाएं ग्रह क्षेत्र बंद करें, दाएं से श्वास भरें, रोकें। अब जिससे सांस लिया उससे नहीं छोड़ना, उसके अपोजिट से छोड़ रहे हैं। दाएं से सांस लिया तो बाएं सांस छोड़िए। अब बाएं से सांस भरिए, रोकिए, दाएं से छोड़िए। इस बार दाएं से भरिए, पुनः करेंगे, रोकिए, बाएं से छोड़िए। अब बाएं से सांस भरेंगे, रोकिए, छोड़िए। ये हमारे 3 प्राणायाम कपालभाति, दीर्घ, स्वर और इसका ग्रीष्म। हमारे नाक के 2 छिद्र होते हैं, शायद आप में से किसी को पता भी जो योगा वगैरह करते हैं। एक से एक गर्म हवा निकलती है, एक से ठंडी हवा निकलती है। पता है आप में से किसी को? हमारे नाक के 2 छिद्र हैं, एक से गर्म हवा निकलती है, एक से ठंडी। शायद नहीं पता हो, घर जाके ट्राई करिएगा और पता लगाएगा। ये आपका होमवर्क है कि किस नाक के छेद से दाईं ओर से गर्म है, बाईं ओर से गर्म आती है। ये घर जाके पता करें, होमवर्क है आप सभी का, जिससे कि आप खुद करेंगे तो पता लगेगा, बता देंगे तो नहीं करेंगे। अब सभी करेंगे शीतली प्राणायाम। आज सभी को बता दूं प्राणायाम करना जरूरी क्यों होता है। प्राणायाम करने से हमारी जो कपाल है, जो खोपड़ी है, इसके अंदर जितना भी मैल होता है, जितना भी गंध होता है, जितनी भी हमारी टेंशन होती है, वो सारी रिलीज होती है। और हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, मतलब जो हमारा हेड है, वो बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छा रहता है। अगर ये अच्छा रहेगा तो हमारे सारे काम अच्छे रहेंगे। आपने नोट किया होगा, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपको अच्छी चीज़ भी बेकार लगती है, क्योंकि आपका फर्स्ट फ्लोर बिगड़ा हुआ है। इसलिए इसका फर्स्ट फ्लोर को हमेशा अच्छा रखें, बढ़िया रखें। और उसको अच्छा रखने का एक ही तरीका है प्राणायाम। सभी घर पर आसन नहीं कर सकते, लेकिन प्राणायाम जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। अगला करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए सभी अपनी जीभ को सीटी बजाते हैं, उस तरह को बना लें। शीतली प्राणायाम गर्मी में जरूर करना चाहिए, इससे क्या है कि हमारे शरीर में ठंडक मिलेगी तो गर्मी कम लगती है। श्वास भरेंगे 10 से गिनती में, जीभ को अंदर जाके सांस को रोकेंगे, अब नाक से सांस को छोड़ेंगे। कमर सीधी रखें, दोनों हाथ ऊपर, गर्दन सीधी रखें, से भी गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेस्ट चिन अप, लुक अप, सभी सीधे बैठे। एक बार दोबारा श्वास भरेंगे, ये बंधन करते हुए सांस को रोकेंगे, सांस को रिलीज करेंगे,
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसमें जो क्या नाम है बोरा होता है उसकी आवाज़ आती है। सभी प्रयास करेंगे, सभी अपने अंगूठे से कान के छिद्रों को बंद करें। सामने देखते रहें। अपनी जो सबसे लड़ाकू उंगली है उससे आंखें, सबसे छोटी उंगली नाक के नीचे, और जो बीच की दो उंगलियां हैं वो नाक पे रखें और अंगूठों से अपने कान बंद करें। सांस भरेंगे लसिका से, नाक से सांस भरेंगे, आंखें बंद करना अच्छा रहेगा। सांस भरें, रोकें, अब सांस को छोड़ें। एक भौरे की आवाज़ आएगी, आप सही से करते हैं तो उसमें एक भौरे की आवाज़ आती है, इसलिए कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। दोबारा सांस भरें, सांस को रोकें, इसको छोड़ें, वापस सीधे बैठ जाइए सभी। गायत्री मंत्र करवा दे रहे एक बार सभी अपने स्थान पर जिस सभी आसन बैठे हैं सीधे बैठिए, कमर सीधी करें, गर्दन सीधी। आपका जो पीछे वाला पोस्टर से रहना चाहिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद अंतिम आसन जो हमारे भाई पवन राठी जी करवाएंगे, बहुत ही अच्छा आसन है और उसका नाम क्या होगा वही बताएंगे। एक बार लंबा सांस भरते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। ये वाला आसन करना बस पुनः सांस करेंगे तो श्वास छोड़ दो कैसे अंतिम बार अपने हाथों को रखेंगे, हाथों रख रहे हैं। अपनी हथेलियों से अपनी बंद आंखें करके जो पलकें उससे अपने घर्षण करें। इससे हमारी आंखों की दिव्य रोशनी बढ़ती है और जिस किसी का चश्मा लगा भी ठीक हो सकती है। पर दोबारा घर्षण करें और दोबारा पूरे फेस को पोंछते हुए अपनी आंखों को हाथों से ढकें और अपनी आंखें हाथों के अंदर खोलें और धीरे धीरे अपने हाथ को चेहरे से हटाएं। ऐसा करने से हमारे चेहरे का निखार, हमारे चेहरे पे तेजस और ओजस बना रहता है, जिससे हमारा चेहरा हमेशा हैप्पी रहता है। सभी का बहुत धन्यवाद और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई पवन राठी जी से कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आनंदमय आसन आप सभी को कराएं। भाई पवन राठी जी सभी थोड़ा पैरों को खोल लें, पैरों को खोलने हल्का सा, हाथों को हाँ। आखिर में सबसे अच्छा आसन हम सब जिसको बड़े आराम से कर सकते हैं और हमेशा करके जाते हैं, ऐसा जोर जोर से हंसने वाला, ताकि सारे द्वारका के सेक्टर 2 में हमारी आवाज गूंजे। हंसने वाले पूरे हाथ ऊपर करके और पूरा दिल खोल के कर सकते हैं, पूरा दिल खोल के और 3 बार करेंगे, जितनी देर तक कर सकते हैं। ऐसा जैसे हमारे रावण में हंसता ना, रावण पूरा जोर लगा के पूरा 3 बार करना है तो सारे पर रिलैक्स होने पहले तो, और पूरा जोर लगा के हंसना है सबको, और पूरा हाथ ऊपर उठा के ऐसे मस्ती में पूरे ऐसे इस तरीके से करना है, पूरा मस्त रहेगा ऐसे जैसे तुलसीराम जी कर रहे हैं पूरा साथ करना है।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज हमारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें योगाचार्य हमारे सचिन पांडे जी और बहन है हमारी ज्योति बहन हमारे बीच में रहे, जिन्होंने आज हमारे को आसन कराया। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद जी भी हमारे को आसन करा के गए। मैं इन सब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपनी बहन पार्षद इस क्षेत्र से ममता धामा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का, और विशेष तौर से जो हमारे साथ हर चीज़ में हर जगह अपना समय निकाल के पहुँचते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बीच में आ रखे हैं, कितने बढ़िया योगा कर रहे थे। ये 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बच्चे हमारे को ही देख के सीखते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आए ताकि ये भी कुछ अच्छी बातें सीख के जाएं। तो मैं ऐसे अभिभावकों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने आज की ये व्यवस्था बनाई, इनकी पूरी टीम का, जो हमारे साथी हैं, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट के तौर पे पानी और फ्रूटी का यहाँ पे इंतजाम है। तो सबसे निवेदन है, जैसे अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हमारे साथी पेटी ले जाएंगे और एक एक फ्रूटी, और जो पानी लेना चाहता हो पानी वहीं पे खड़े खड़े ले लेंगे। और उसके बाद इसको, फ्रूटी को और गिलास को कहीं अलग अलग ना फेंके, एक उधर कोने में डाल देंगे जहाँ वो साइकिल सी खड़ी है, उधर से हमारे उठा ले जाएंगे। तो वहीं खड़े खड़े बस सबको फ्रूटी और जो पानी लेना चाहता हो पानी ले लेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा अपने साथियों से, मोमेंटो हमारे जो सचिन पांडे जी और बहन ज्योति जी, इनके लिए मोमेंटो का हमने इंतजाम किया है। मोमेंटो देना, एक बार सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, जिससे सभी को आराम से बैठ जाए सारे। भाई फ्रूटी और गिलास आपको मिलेगा, और किसी ने यही छोड़ के नहीं जाना, वहां उस कोने में डालना है। वो जो साइकिल खड़ी है वहां से हम उठवा देंगे। सारे बैठ जाए, भी बैठे हुए को देना, बैठ जाए 1 मिनट और लगेगी, सारे बैठ जाए। हाँ साहब आइए।